क्या दोस्तों आपको पता है ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल का नाम क्या है? टेनिस में एटीपी टूर्स फाइनल 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? भारत और किस देश के बीच हाल ही में सिम्बेक्स 2020 नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टेनिस में एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में लंदन में यह एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव। किस देश के यह टेनिस प्लेयर है? रूस देश के टेनिस प्लेयर है। इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराते हुए एटीपी फाइनल्स की ट्रॉफी अपने नाम की है? तो यहां इमेज में देख सकते हैं डेनियल मेदवेदेव रूस देश के टेनिस प्लेयर, उन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। तो एक और क्वेश्चन कि चौथी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? रूस देश के टेनिस प्लेयर है। और 2009 में लंदन में हुए पहले एटीपी फाइनल्स को जीतने के बाद निकोलो डेविडेंको के बाद मेदवेदेव यह खिताब हासिल करने वाले दूसरे, पहले नहीं बल्कि दूसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहां दोस्तों देख सकते हैं निकोले डेविडेंको रूस देश के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने यह खिताब जीता हो और यह दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और पिछले दशक में सबसे ज्यादा यह एटीपी टूर्स फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो यहां इमेज में देख सकते हैं। उन्होंने 2012, 2013, 2014 और 2015 में यह खिताब अपने नाम किया था। तो पिछले साल यह एटीपी टूर्स फाइनल्स का खिताब 2019 में स्टेफेनोस सितसिपास ने जीता था, इमेज में देख सकते हैं। और 2020 का किसने जीता? मैंने हाल ही में बताया डेनियल मेदवेदेव ने 2020 का यह एटीपी टूर्स फाइनल्स का खिताब जीता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? दोस्तों कल ही मैंने एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास के बारे में आपको बताया था, सिटमेक्स, यानी कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच यह त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास की बात की थी। लेकिन आज एक नया नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन। तो सिम्बेक्स 2020 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक समुद्री सैन्य अभ्यास है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। और सिंगापुर का यहां नाम पढ़ सकते हैं सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बिलिटरल एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स 2020 कहां आयोजित हुआ है? अंडमान सागर में। और यह इस अभ्यास का 27वां संस्करण है। कितना? 27वां संस्करण है यह सिम्बेक्स 2020। और पिछले साल की बात करें तो 16 से 22 मई 2019 के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2019 का आयोजन कहां हुआ था? पिछले साल सिंगापुर में यह आयोजित किया गया था और इस साल हमारे भारत देश में। और सिम्बेक्स श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच 1994 से हर वर्ष, कब से? 1994 से हर वर्ष सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि करना और एक दूसरे से उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान प्रदान करना इस नौसेना अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों कल ही मैंने आपको सिंगापुर में के बारे में बताया था, आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल का नाम क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हालिमा याकूब। और सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ली एच लुंग।
और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, जिसकी कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी। तीसरा क्वेश्चन, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से हमारे भारत के एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नसीरुद्दीन शाह। तो जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह एक और भी पुरस्कार है जिसका नाम है आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार, और इस पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारों, एक है नील चौधरी और दूसरी है इरावती कार्णिक, इमेज में देख सकते हैं, उनको आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय क्या रखा गया था? तो थिएटर पर इस साल का पुरस्कार केंद्रित था। किस सब्जेक्ट पर? थिएटर पर। और संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर और कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। कब? 1996 में, और जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिड़ला द्वारा की गई थी। ओके, चौथा क्वेश्चन, स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया? दोस्तों हमारा भारत देश स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। और भारत से पहले यह नेविगेशन प्रणाली रूस, चीन और अमेरिका के पास थी, और हमारा भारत देश चौथा देश बन गया है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। और भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और अन्य 3 देश जिनके पास यह IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है वो देश है अमेरिका, रूस और चीन। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन देश के पास इस तरह की नेविगेशन सिस्टम थी, और हमारा भारत देश चौथा देश बन गया है। और IRNSS के बारे में इतना जान लीजिए कि IRNSS का उपयोग भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्रों में समुद्र के पानी में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों हाल ही में संसद सदस्यों के लिए ऐसे बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है। और दोस्तों यह जो बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया तो इसे किस तरह बनाया गया है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फ्लैट नई दिल्ली में डॉक्टर विश्वम्भर दत्त मार्ग पर बनाए गए हैं। 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया, जिसमें ढहाई गई इमारतों से निकले मलबे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल इसे बनाने में किया गया है। यानी कि वेस्ट में से बेस्ट उपयोग किया गया है। 6ठा क्वेश्चन, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण उठने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा? दोस्तों हाल ही में ऐसे कम दबाव के कारण यहाँ बे ऑफ बंगाल में एक दोस्तों सिस्टम खड़ी हो गई है, और यहाँ कम दबाव के कारण जो चक्रवात पैदा होगा इसका नाम होगा निवार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निवार चक्रवात, जो हाल ही में आकार ले रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के तीव्र दबाव में बदलने की संभावना है। और चेन्नई में मौसम विभाग ने बताया कि यह अगले 24 घंटे में चक्रवात में बदल जाएगा।
और चक्रवात बनने पर इसे निवार के नाम से जाना जाएगा। और आपको भी पता है कि जो हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी चक्रवात उठते हैं तो इसका नामकरण किया जाता है और यह उठने वाले चक्रवात का नाम होगा निवार। और पिछले कुछ चक्रवात किस देश ने नाम रखे उसी के बारे में भी आप जान लीजिए कि काफी चर्चा में रहे तूफान हेलेन का नाम बांग्लादेश ने रखा था, नानुक का नाम म्यांमार ने रखा था, हुदहुद का नाम ओमान ने और नीलोफर और वर्दा का नाम पाकिस्तान ने रखा था, मैकुनु का मालदीव ने और तितली का नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था और निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था। तो यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं, खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में। और अगले आने वाले तूफान का नाम क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। तो देखो, हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत 2000 में हुई और 2004 में एक फार्मूले पर सहमति बनी और 2004 से यह नामकरण की पद्धति शुरू है। और अगले कुछ चक्रवातों के नाम क्या होंगे? तो गति जो भारत द्वारा दिया गया नाम है, तो यह जो हाल ही में उठा है निवार, इसका नामकरण किया है ईरान देश ने। तो मालदीव द्वारा नाम सुझाया गया है बुरेवी और तोक्ते म्यांमार और यास नामक तूफान ओमान द्वारा रखा जाएगा। यह आने वाले तूफानों के नाम है, याद रख लीजिए, रट लीजिए। 7वां क्वेश्चन, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? दोस्तों, प्रतिवर्ष मेघालय राज्य में यह इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन हाल ही में दोस्तों इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय राज्य। और दोस्तों यहाँ पिछले साल जो यह आयोजित हुआ था, कितना खूबसूरत नजारा है। तो भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। इस बार चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय के लोग वर्चुअल माध्यम से मनाएंगे और काफी विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण यह नहीं आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार हर साल पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिसमें फिटनेस, फैशन शो, गीत संगीत और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय के बारे में भी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, आपको याद है? वेल डन। मेरे साथ साथ बोलिए, मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और मेघालय का उच्चतम स्थान कौन सा है? शिलांग पीक मेघालय का उच्चतम स्थान है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तरुण गोगोई किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, तरुण गोगोई हमारे भारत देश के असम राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। और तरुण गोगोई सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का स्वास्थ्य और खराब हो गया है। उनके कई प्रमुख अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है और कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिल परिस्थिति के कारण वे कुछ दिनों से बीमार थे और हाल ही में इनकी हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। और तरुण गोगोई दोस्तों असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है। तो असम के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? वेल डन। मेरे साथ साथ बोलिए, असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर और बिहू असम का राज्य उत्सव है। कौन सा? बिहू असम का राज्य उत्सव है। और भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के कहां पर मिला था? तो डिगबोई में, यहां इमेज में देख सकते हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर खराब भूमि को सामान्य भूमि बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह बात बताई कि 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर खराब भूमि को सामान्य भूमि बनाने का टारगेट रखा है 2030 तक।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बताई कि भारत 2022 से पहले 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा और 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारे पर्यावरण सानुकूल प्रयत्न हमारे देश द्वारा किए जा रहे हैं, इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत में सकारात्मक परिवर्तन की भी बात हमारे प्रधानमंत्री श्री ने की, जैसा कि एलईडी लाइट को लोकप्रिय बनाई गई है, जिससे प्रति वर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई। उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 8 करोड़ परिवारों को धुआं रहित रसोई उपलब्ध कराई गई है और यह दुनिया में सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा अभियान है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री श्री ने किया। 10वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने किस जिले के रिगल इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक भूमिगत सुरंग का पता लगाया है? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, एक भूमिगत सुरंग का हमारे बीएसएफ के जवानों ने पता लगाया है और यह जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सांबा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रिगल इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। कितनी लंबा है? 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। और आपको भी पता है कि हाल ही में जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी कुछ नया कारनामा करने के लिए हमारे भारत देश में आए थे और उनकी यह साजिश को हमारे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। और जैश-ए मोहम्मद के बारे में बताऊं तो संदेह है कि बृहस्पतिवार को सेना की कार्रवाई में मारे गए जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसने के लिए इस सुरंग का ही इस्तेमाल किया होगा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार से बड़े पैमाने पर सुरंग रोधी अभियान भी चलाया जा रहा है। ओके, 11वां क्वेश्चन, ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली पहली स्वदेशी मिसाइल का नाम रखा गया है अस्त्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अस्त्र और यहां पढ़ सकते हैं अस्त्र मिसाइल किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। तो हवा से हवा में मार करने वाली और ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। किस विमान से इसका परीक्षण किया जाने वाला है? तेजस लड़ाकू विमान से। और अस्त्र मिसाइल को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने तैयार किया है और स्वदेशी तकनीक से बनी यह मिसाइल किसी भी मौसम में सटीक हमला करने में सक्षम है और अस्त्र की रेंज 100 किलोमीटर है और अस्त्र का जो नया वर्जन आएगा वो 350 किलोमीटर की रेंज वाला आने वाला है और अस्त्र करीब 3.8 मीटर लंबी और 7 इंच चौड़ी है और इसका वजन सिर्फ 154 किलोग्राम है। कितना? 154 किलोग्राम अस्त्र मिसाइल का वजन है और जिसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, 12वां क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन है? दोस्तों हाल ही में यह फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेसोस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजॉन के सीईओ जेफ बेसोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो अमेजॉन के सीईओ जेफ बेसोस पहले स्थान पर काबिज है, दूसरे स्थान पर बर्नार्ड एंड फैमिली है, तीसरे पर बिल गेट्स काबिज है और टॉप 10 की लिस्ट में ज्यादातर अमेरिकी बिजनेसमैन है। तो हमारे भारत के एकमात्र व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी, वो कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में वो 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। 13वां क्वेश्चन, ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना? दोस्तों 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पर और ऐसा दुनिया का पहला बैंक बन गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का रिजर्व बैंक ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। और यहां पर पढ़िए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके ट्विटर पर फॉलोअर्स कितने हैं?
1 मिलियन। और दोस्तों अमेरिका की जो फेडरल बैंक है उनके भी फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं है। और यूरोपियन यूनियन की जो बैंक है वो भी हमारी आरबीआई से पीछे है। तो यह हमारी आरबीआई ने एक नया लक्ष्यांक हासिल किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई। और जब स्थापना की गई तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। 14वां क्वेश्चन, जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? जो बाइडेन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय अमेरिकी महिला जिसका नाम है माला अडिगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माला अडिगा। इमेज में आप देख सकते हैं। तो भारतीय अमेरिकी माला अडिगा व्हाइट हाउस में वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रही है। और माला अडिगा ने जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर और बाइडेन कमला हैरिस के कैंपेन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी काम किया है। 15वां क्वेश्चन, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? दोस्तों हाल ही में 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरेबिया ने की। और इसके समाप्ति होने के बाद दोस्तों G20 के अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इसकी एक घोषणा की गई है। तो हमारा भारत देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाले G20 समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। इसकी बात करते हैं तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इटली देश। 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। तो आपको याद रखना है 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में हमारा भारत और 2024 में ब्राजील देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश में पहली बार विलो वार्बलर पक्षी किस राज्य में देखा गया? हमारे भारत देश में पहली बार यह विलो वार्बलर पक्षी केरल राज्य में देखा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था केरल राज्य। और केरल के किस जिले में देखा गया वो भी आपको पता है। वेल डन। और शिवानी रानी कश्यप ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सोनू मोदी, नीलेश पाटनवाड़िया, जगिन बाग, हिरेन आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात से, पंचाल कंदरप फ्रॉम राजस्थान से, राठौड़ भावना उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विजय सावड़िया फ्रॉम गुजरात वाणी से, विकास कुमार जलगोविंद चाक फ्रॉम बिहार से, ललन सिंह वो पहली बार जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद, सोलंकी मनोज गुजरात के सुरेंद्रनगर से, अश्विन परमार फ्रॉम नडियाद से। और भी 4 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, दीपक वाघेला फ्रॉम गुजरात के अहमदाबाद, उचित विरमगामा पहली बार जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। जिगर सोलंकी फ्रॉम गुजरात के बनासकांठा से, और राधिका डोडिया आपका आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है लेकिन उनको मैं मैन्युअली तरीके से रिप्ले कर देता हूं क्योंकि सभी का यहां जिक्र करना संभव नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। 100 साल पहले चुरा कर कहां ले जाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जल्द ही काशी आएगी? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि आज से 100 साल पहले चुरा कर ले गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कौन सा देश भारत को वापस लौटाएगा? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज वीक का आयोजन किया गया, इसमें यह मां अन्नपूर्णा की मूर्ति दिखी गई थी। ओके दोस्तों, आपको याद है? आंसर लिखिए, एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए क्या
इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।